हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी पहचान के साथ साथ दोस्तों नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का भी अध्ययन कर लिया था। तो जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, वे साथी जो नए जुड़ रहे हैं, जिनको लगता है कि टेंस काफ़ी हार्ड होता है या बहुत मुश्किल होता है, तो दोस्तों ये सब वीडियो उन्हीं के लिए हैं। वो लोग सिर्फ एक बार मेरे वीडियोस को देखें, उनका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसके सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस टाइप के जो कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इस वजह से इसी को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसकी कह सकते हैं कि जो पहचान होती है या बनावट वो इस प्रकार से होती है। दोस्तों, यदि कोई भी आपका कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसका दोस्तों स्टार्टिंग क्या से हो, तो दोस्तों इस स्थिति में हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब अर्थात विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव, है ना। जैसा कि आप जो है जान रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का यूज होता है। तो सबसे पहले आपका दोस्तों विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हैव। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से इसके लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो रूल होता है ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो, ठीक है दोस्तों, क्या से हो, तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। तो दोस्तों उसमें हमें सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एवं सहायक क्रिया विल या शैल को, है ना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, विल या शैल को कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद, ठीक है। तो विल या शैल को कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद आपको क्या हो जाएगा? हैव आ जाएगा, है ना, एवं मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, जो मेन वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म, है ना, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कह सकते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। दोस्तों हमने उसमें कह सकते हैं कि ऐसे मतलब सेंटेंस जिसमें एक काम होता था उसका भी अध्ययन किया था, और दोस्तों ऐसा सेंटेंस जिसमें सेंटेंस तो एक हो लेकिन उसमें दो कार्य होते थे, दोनों का हमने डिस्कशन किया था, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों मतलब कह सकते हैं जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दोस्तों हम दोहरे अर्थात दोहरे काम जिसमें होते हैं उसी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपका कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस में दो कार्य हो, तो दोस्तों जो कार्य पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में ले जाते हैं, और दोस्तों जो बाद में काम होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि जो काम पहले समाप्त होगा तो उसको हमें किस में ले जाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों क्योंकि आप पढ़ रहे क्या रहे हो यस नो टाइप का, तो इस वजह से इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? विल या शैल, है ना। तो विल या शैल हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, यानी विल हैव शैल हैव होता है ना, तो हैव को हमें सब्जेक्ट के बाद रखना है।
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मेशन है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उसके बाद तो दोस्तों जो दोहरा कार्य होता है पूर्व या पहले आया हो तो उसको दोस्तों हम कह सकते हैं दूसरे कार्य को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन बिफोर का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि पूर्व या पहले की इंग्लिश क्या होता है? बिफोर होता है। उसके बाद दोस्तों जो शेष मतलब जो पहला कह सकते हैं कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले जाते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर दोस्तों आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसमें यस या यस लगा सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा आपका दोहरे सेंटेंस का। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या 6 बजने से पहले। ठीक है दोस्तों, क्या 6 बजने से पहले। तो दोस्तों पहले या पूर्व हो मतलब वही है। ठीक है दोस्तों, लड़के क्रिकेट खेल चुकेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या 6 बजने से पहले लड़के क्रिकेट खेल चुकेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसके फर्स्ट वर्ड में अच्छी तरह से सीख लिए हैं कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों उसकी पहचान ये होती है कि आपका कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो उसके अंत में क्या होगा? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, ये सब आता है। और दोस्तों यदि आपका जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब का जो आखिरी कहते हैं स्वर जो है आ ई ए, अगर इसके बाद होगा, होगी, होंगे रहे तो भी दोस्तों वो आपका सेंटेंस किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को तो लिखेंगे दोस्तों, लेकिन हमें सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस में पहले आया है तो पहले इंग्लिश बिफोर होता है। तो दोस्तों क्या दिया है? क्या 6 बजने से पहले लड़के क्रिकेट खेल चुके। दोस्तों लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे या चुकेंगे, तो ये आपका कह सकते हैं पहला काम हो रहा है, तो इसको हम ले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए दोस्तों इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें विल शैल को तो लिखना है, लेकिन कह सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? देख रहे हैं आप लड़के हैं ना, इसको हमें इतना ले जाना है ना, पहले के बाद जो आगे सेंटेंस है उसको फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना है ना। तो इस वजह से लड़के आपका क्या है? कह सकते हैं कि एक नाउन है, थर्ड पर्सन में है, इस वजह से हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। IOB के साथ हम शैल लगाते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो विल दी बॉयज है ना, तो बॉयज ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपका हैव, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें काम लिखना है। देख रहे हैं लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, तो लड़कों का काम क्या है? यहाँ पे दिया है खेलना, है ना। तो खेलने का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है? प्ले होता है। तो लेकिन हमें लिखना क्या है? पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म को, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने क्या लिखा? मेन वर्ब। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो लड़के खेल तो चुके होंगे, लेकिन क्या? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? क्रिकेट दिया है, तो प्लेड क्रिकेट। ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ये पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को दोस्तों हम कनेक्ट करने से पहले कह सकते हैं या जोड़ने से के लिए हम क्या करेंगे? कंजंक्शन पहले का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिफोर, क्योंकि हम दूसरा सेंटेंस जाना है दोस्तों। बिफोर जो कि हमारा कंजंक्शन होता है उसके माध्यम से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं दूसरा जो सेंटेंस 6 बजने से है ना, तो दोस्तों जो 6 बजने यदि ये समय बता रहा है तो दोस्तों तो समय से पहले करने का मतलब 6 तो वो बता रहा है, बजना एक तरह से उसका क्या है? वर्ब है। तो लेकिन दोस्तों हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो समय हो गया, मौसम हो गया, है ना, या प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके साथ हम सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? इट का यूज़ करते हैं, है ना। तो ईट हो जाएगा, है ना। समझ में आने ईट क्यों आया? ये इस वजह से ईट आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें अब समय लिख देना। समय क्या दिया है? 6 बजने। तो 6 का क्या होता है दोस्तों? 6 हो जाएगा, और वो क्लॉक। बजे की इंग्लिश क्या होता है? क्लॉक होता है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो विल द बॉयज, ठीक है, तो प्लस नहीं रहेगा। विल हैव द बॉयज, सॉरी दोस्तों, विल द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर इट 6 o'clock। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, क्या तुम्हारे आने से पूर्व। ठीक है दोस्तों, चाहे पूर्व आ जाए, पहले आ जाए मतलब वही, हमें बिफोर ही लिखना है ना। वह अपना पाठ
याद कर चुकेगा। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारे आने से पूर्व वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं पूर्व आया है, दोहरा सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस एक है लेकिन दोहरा काम हो रहा है। उसके बाद आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहले के बाद जो अगला सेंटेंस है उसको हम पहले क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, है ना। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करना है, आपको विल या शैल लिखना है, लेकिन देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, वह दिया है, तो जो कि ही होता है इसका इंग्लिश जो थर्ड पर्सन में होता है। तो दोस्तों इस वजह से हम क्या लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट आपका ही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट अर्थात हैव, है ना, विल ही हैव। और उसके बाद दोस्तों वह जो सब्जेक्ट है इसका काम क्या है, याद करना, है ना। तो याद करने का मतलब लर्न, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म तो लर्नड हो जाएगा, है ना। तो विल ही हैव लर्नड, है ना, याद तो कर चुका होगा लेकिन क्या, अपना पार्ट। तो दोस्तों चूंकि देख रहे हैं सब्जेक्ट ही दिया है और इसका अपने लिए अर्थात इसका ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है ना। तो हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, हिज आपका पॉजेसिव, उसके साथ हमेशा नाउन आता है। जब आपका दोस्तों ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसके बाद आप कनेक्ट करने के लिए बिफोर लिखेंगे, है ना। तो ठीक है, उसके बाद आपको जो ये पहला काम दिया है ना, यानी पूर्व या पहले जो आगे दिया है उसको हम ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, आना उसका काम है। तो दोस्तों जो कि तुम्हारा मतलब ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसका कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट है ना। तुम्हारे आने से, तुम्हारा सब्जेक्ट, आना उसका वर्ब है, तो यू उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चूँकि आपका यू प्लूरल है इस वजह से हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, इस वजह से आने की इंग्लिश क्या होता है, कम। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, है ना, क्योंकि ऐसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाएगा, विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसे दोस्तों उसको करते थे सेम उसी प्रकार करना है। तो दोस्तों सिर्फ हमें सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगाना है और सारा आपका दोस्तों स्ट्रक्चर यस नो टाइप की ही तरह होगा। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आपका सब क्योंकि यस नो टाइप है तो सबसे पहले आपका विल या शैल, है ना, जैसा कि पिछले सेंटेंस में आप करते आए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, जस्ट बाद नेगेटिव होने के नाते क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बिफोर लिख देना, क्योंकि दोस्तों दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर लिए हम बिफोर लिखेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों बिफोर के बाद आपको वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है। उसमें पहले आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है तो हम यस या यस यूज़ कर सकते हैं वर्ब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या रेलगाड़ी के आने से पहले, ठीक है दोस्तों, क्या रेलगाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या रेलगाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग क्या से है, सिर्फ इसमें परिवर्तन नहीं का अर्थ है नेगेटिव। तो आइए दोस्तों इसका भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा विशेष, आपको इतने सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना। तो दोस्तों चूंकि सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट क्या दिया है, हम दिया है, वी है, फर्स्ट पर्सन है, इस वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगी, शैल आएगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वी, और दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते आपका नॉट, उसके बाद हैव। ठीक है, शैल वी नॉट हैव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या लिखना है दोस्तों, वर्ब लिखना है। तो वर्ब दोस्तों क्या है यहाँ पे,
हम टिकट नहीं ले चुके, लेना यानी काम है उसका, ठीक है। तो दोस्तों टेक मीन्स लेना होता है, तो लेकिन हमें लिखना है इसका थर्ड फॉर्म, तो टेक टूक टेकन, तो शैल वी नॉट हैव टेकन। हाँ, तो दोस्तों ले तो नहीं चुके थे, लेकिन क्या टिकट की बात हो रही है ना, तो टेकन द टिकट्स, ठीक है दोस्तों, टिकट्स हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब आपका ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर लिख देना है, जो कि पहले अपूर्व की इंग्लिश होती है। उसके बाद दोस्तों जो पहले से आगे अर्थात पहले वाला भाग दिया है यानी दूसरा काम दिया है, उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं रेलगाड़ी के आना, यानी आने का काम कौन कर रहा है, रेलगाड़ी, अर्थात रेलगाड़ी आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों उसकी क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिफोर दी ट्रेन, है ना। तो ट्रेन मीन्स क्या होता है आपका रेलगाड़ी। उसके बाद काम क्या है दोस्तों, आना। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी आने के संदर्भ में इसमें अराइवल और डिपार्चर चलता है ना। तो अराइवल मतलब आगमन, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अराइव, है ना। तो लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेन, मतलब एक ही ट्रेन की बात हो रही, सिंगुलर है, इस वजह से आपका ये कह सकते हैं जो मेन वर्ब है उसके अंत में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अराइव्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि जो वर्ब है उसमें यस इस वजह से लगाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। अगर दोस्तों यहीं पर प्लूरल होता तो हम वर्ब में कह सकते हैं कि उसके अंत में यस या यस नहीं लगाते। दोस्तों आपको जानना चाहिए जब जब वर्ब होती है उसके अंत में यस या यस लगता है तो आपका वो सिंगुलर बन जाती है, लेकिन दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं या होता है, ठीक है दोस्तों, मानते क्या होता ही है ना। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक है दोस्तों, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी, ठीक है दोस्तों, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी। तो आइए दोस्तों इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले आया है, नेगेटिव है, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होने के नाते इसको हम जो पहले काम इसमें दिया है पहले के आगे वाला उसको हम ले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, है ना। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं काम क्या है, बजना, लेकिन क्या बजना, घंटी की बात है, घंटी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों चूंकि एक नाउन है इस वजह से हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, है ना। उसके बाद और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, घंटी है, और घंटी इंग्लिश क्या होता है, बेल होता है ना। और उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव लिखेंगे दोस्तों, जो कि कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है, और मेन वर्ब से क्या है दोस्तों, बजना। तो बजने का मतलब रिंग होता है, घंटी बजने से रिंग का यूज़ किया जाता है ना। तो इसका हमें थर्ड लिखना है तो क्या हो जाएगा, रिंग रैंग रंग, है ना। तो रंग हो जाएगा, RUNG, है ना। तो विल द बेल नॉट हैव रंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसके बाद तुरंत हमें बिफोर लिख देना है, और उसके बाद देख रहे हैं कि मेरे स्कूल से पहुँचना, यानी काम कौन कर रहा है दोस्तों, मेरा, यानी इसका काम क्या है, पहुँचना, है ना। यानी सब्जेक्ट मेरा दिया है तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है बताइए, आई होता है, मेरा मतलब मैं से मतलब, है ना। तो आई हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आई आपका क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल। तो दोस्तों ये ग्रामेटिकल ढंग से तो सिंगुलर होता है लेकिन अपने साथ मैक्सिमम वर्ब लेके क्या चलता है, प्लूरल। इस वजह से आपका जो सब्जेक्ट आई मतलब आपका सिंगुलर था लेकिन प्लूरल लेके चलेगा तो वर्ब दोस्तों पहुंचने क्या होता है, रीच होता है। तो इसमें हमें यस या यस नहीं लगाना, है ना। तो दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, बस यही, यानी ये तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल लेके चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। इसको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी दिया है, क्या दिया है, स्कूल भी दिया है, ठीक है दोस्तों। आपका ही सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल भी दिया है। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो स्कूल का समझ ही रहे हैं, स्कूल, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसका रूल ये होता है, यदि आपका कोई भी कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसके दोस्तों बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, अगर ये दोस्तों सभी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो दोस्तों इसकी हम अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और दोस्तों जो शेष वाक्य बचता है उसको हम यस नो टाइप
के अकॉर्डिंग करते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल के अनुसार करते हैं। ठीक है, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, है ना, ये सब दोस्तों क्या आपको क्वेश्चन मार्क है ना, आदि आते हैं तो इनकी, अर्थात दोस्तों इनकी मतलब इन क्वेश्चन वर्डों की, है ना, अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम के अनुसार बनाते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, कब, क्यों, कैसे अंग्रेजी लिखना, शेष वाक्य यस नो टाइप की तरह रख देना है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले क्या हो जाएगा आपका, विल या सेल तो नहीं आएगा दोस्तों, पहले आप क्या आएगा, कह सकते हैं WH वर्ड, है ना, कब, क्यों, कैसे जो अंग्रेजी होगा। उसके बाद दोस्तों आपका विल या सेल, जैसा कि आप पिछले सेंटेंस में करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ठीक है, विल सेल के बाद आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपका है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, बिफोर, है ना, क्योंकि दोस्तों दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट के लिए हमें बिफोर लिखना पड़ेगा, है ना। तो बिफोर के बाद, उसके बाद दोस्तों जो बाद में काम हो रहा है उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसमें आप दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट पार्ट, उसके अंत में यस या यस, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसी का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों WH वर्ड टाइप का। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वर्षा होने से पहले, ठीक है दोस्तों, वर्षा होने से पहले हम कहाँ पहुँच चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, वर्षा होने से पहले हम कहाँ पहुँच चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कहाँ, है ना, कहाँ पहुँच चुके होंगे, आपका क्या है, एक तरह से क्वेश्चन करने का काम कर रहा है ना, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कहाँ आया है ना, तो इसके अंग्रेजी दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बताइए, वेयर, है ना, वेयर मीन्स कहाँ। तो उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, जो कि पहले आया है तो इसको हम दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाएगा ना। सब्जेक्ट हमारा हम है, जो कि इसकी इंग्लिश भी होता है और ये फर्स्ट पर्सन में आता है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, शैल। शैल के बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट भी लिखना है, उसके बाद है, और काम क्या है दोस्तों, पहुँचना, यानी वी जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, पहुँचना है। पहुँचने का अंग्रेजी रीच होता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, रीच्ड, है ना। ठीक है दोस्तों, तो वेयर शैल वी हैव रीच्ड। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट बिफोर लिख देना है। ठीक है, बिफोर, तो वेयर शैल वी हैव रीच्ड बिफोर। उसके बाद दोस्तों जब आपने बिफोर लिख दिया, उसके बाद देख रहे हैं पहले जो आगे दिया है, अर्थात क्या दिया, वर्षा होना। तो दोस्तों यहाँ पे वर्षा होना क्या है, आपका ये वर्ब है, काम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, अर्थात ये दोस्तों एक कह सकते हैं नेचुरल इंसिडेंट है, अर्थात प्राकृतिक घटना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं वर्ड होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, वो दोस्तों क्या होता है, इट होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिख देना है, काम क्या है उसका, मतलब ये बारिश होना। तो बारिश होने का मतलब रेन होता है, RAIN। उसके बाद दोस्तों आपको यस कर देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर शैल वी हैव रीच्ड बिफोर इट रेन्स। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, रामू के आने से पूर्व। हाँ ठीक है दोस्तों, रामू के आने से पूर्व कौन
इस कार्य को कर चुका होगा या कर चुकेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रामू के आने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देख रहे हैं हम दोहरा सेंटेंस है, पूर्व के माध्यम से जुड़ा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका इंट्रोगेटिव तो है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, प्लस किस टाइप का है, WH वर्ड टाइप का है। क्योंकि दोस्तों WH वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो देख रहे हैं कौन आया है, तो कौन की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कौन का क्या होता है दोस्तों, हु होता है ना। उसके बाद हमें विल या शैल लिखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कौन इस कार्य को कर चुकेगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट जो है आपका क्वेश्चन जो वर्ड है कौन, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो इस स्थिति में हम दोस्तों हम क्या करेंगे, विल लिख देंगे, है ना। तो विल हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि आपका कौन ही कर रहा है काम सब्जेक्ट का, इस वजह से सब्जेक्ट का स्थान खाली होकर आपका विल है ना। तो हु विल हैव। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है, काम क्या है इसमें, करना। तो करने का डू होता है, लेकिन मैं थर्ड फॉर्म कर तो डू डिड डन। तो हु विल हैव डन, है ना। तो कर तो चुकेगा, लेकिन क्या, इस कार्य को, यानी दिस वर्क। ठीक है। उसके बाद जब सेंटेंस पूरा हो गया आप बिफोर लिखिए कंजंक्शन, क्योंकि अगले सेंटेंस को हमें जोड़ना है। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, देख रहे हैं रामू के आने से। तो रामू का जो कि काम है यानी सब्जेक्ट है, उसका काम क्या है, आना। ठीक है। तो सब्जेक्ट रामू, वर्ब आना। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो हमारा रामू हो गया, जो कि सिंगुलर है, और काम क्या है उसका आना। तो आने अंग्रेजी कम होता है, लेकिन दोस्तों जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एस आगे बढ़ा देंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर रामू कम्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों इसमें क्या होता है आपका WH वर्ड टाइप, यदि इंट्रोगेटिव हो और साथ ही साथ नेगेटिव भी हो, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। हमें कुछ नहीं करने से मतलब ये है कि जो आपका दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट और हैव, इसी के बीच में हमें क्या करना है, नॉट को लगा देना है ना। तो आइए एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको अलग से लिखने का मतलब समय ज़्यादा जाएगा। तो आइए एग्जांपल सीधे देख लेते हैं ना। ये WH वर्ड टाइप का हो लेकिन नेगेटिव हो, है ना। आइए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों उसका एग्जांपल है आप लोगों के लिए, आपके आने से पूर्व या पहले। ठीक है दोस्तों, आपके आने से पूर्व मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुकूंगा। ठीक है दोस्तों, आपके आने से पूर्व मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुकूंगा। तो दोस्तों सेंटेंस आपका इसी तरह इसी टाइप का, लेकिन आपका इसमें नहीं अर्थात नेगेटिव बढ़ गया है। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका क्या है देख रहे हैं ना, ये जो आपका सब्जेक्ट हैव है, इसी के बीच में हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों दोहरा सेंटेंस है, तो पहले हम इसको ले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। तो जो कि सब्जेक्ट क्या दिया है, मैं अर्थात आई दिया है ना। तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपका क्या आया है, क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो आपका क्यों की इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता चल गया जो कि आई है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, शैल, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का दोस्तों हम शैल हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, क्योंकि सेंटेंस में देख रहे हैं ना नहीं आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद दोस्तों हैव। और काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई है इसका काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का समझ ही रहे हैं, रीड होता है ना, रीड, है ना। तो व्हाई शैल आई नॉट हैव रीड। तो दोस्तों पढ़ तो नहीं चुकूंगा, लेकिन क्या, अपनी किताब। तो अपनी पॉजिटिव है, तो आई के साथ पॉजिटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, माई। और किताब की इंग्लिश जानते ही हैं, बुक होता है ना। तो माई बुक। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद दूसरों को जोड़ने के लिए आपको बिफोर अर्थात कंजंक्शन को लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या दिया है, आपके आने से, है ना। तो आपके आना मतलब आप या तुम हो, तो दोस्तों यू होता है ना। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना था।
और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो दोस्तों कम होता है आना, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई शैल आई नॉट हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात हम दोनों कवर किए हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा तीसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, तो दोस्तों जिनका हम ट्रांसलेशन दोस्तों क्या करते हैं WH वर्ड की तरह ही करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि ऐसे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें दोस्तों यदि कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसका, अगर ये शब्द दोस्तों आ रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी तो हमें सबसे पहले तो लिखेंगे, साथ ही दोस्तों ट्रांसलेशन करते समय इसके साथ हम इसके रिलेटेड नाउन को भी साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका ये रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, कितने, तो दोस्तों कितना क्या होता है, हाउ मच होता है, कितने का हाउ मेनी है ना, कौन सा, कौन सा या फिर कौन सी, है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, कौन सा कौन सी मतलब विच, है ना, किसका, तो किसका मतलब दोस्तों हुज, ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों, यह अनुवाद है, ट्रांसलेशन करते समय इनसे संबंधित, है ना, इनसे संबंधित मतलब दोस्तों इन क्वेश्चन वर्डों से, है ना, इनसे संबंधित नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, नाउन को साथ में ही लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आपको कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, ये जो आपको दोस्तों क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसको इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना, तो हाउ मच यानी जो आ रहा है वो लिखना है। ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है दोस्तों, विच, हुज, उसके बाद जस्ट आपको नाउन लिख देना। और WH में क्या करते थे दोस्तों, इसके बाद आप क्या लिखते थे, विल या शैल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नाउन आ जाएगा, बस अंतर यही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको विल या शैल लिखना है, जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, विल या शैल। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बिफोर लिखना है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, दोहरा रहेगा तो बिफोर हमें लिखना पड़ेगा, है ना, तो बिफोर। उसके बाद दोस्तों जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगी उसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट में यस या यस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले, ठीक है दोस्तों, सूरज छिपने से पहले यहाँ कितने लड़के आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, सूरज छिपने से पहले यहाँ कितने लड़के आ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए देख रहे हैं दोस्तों, पहले आया है और प्लस आपका कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने, है ना। तो दोस्तों कितने और कितना में क्या फ़र्क है जानते हैं, कितने की इंग्लिश हाउ मेनी और कितना का हाउ मच होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी संख्या, किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या पूछी जाती है तो हम कितने अर्थात हाउ मेनी लगाते हैं, और दोस्तों जब किसी कह सकते हैं कि वस्तु की क्वांटिटी पूछी जाती है, उसकी मात्रा को पूछा जाता है तो हम हाउ मच लिखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ कितने लड़के आ चुके होंगे, तो दोस्तों उसकी संख्या पूछी जाए, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या होता है इसकी इंग्लिश, हाउ मेनी, है ना, हाउ
मेनी। दोस्तों उसके बाद हम WH में क्या करते थे, विल या शैल लिखते थे, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, आपको नाउन लिखना है। तो दोस्तों इसको पहचानने का यही तरीका है कि कितना, कितने, कौन से के बाद अगर जो अगला हिंदी वर्ड है वही आपका नाउन है। तो दोस्तों लड़के दिया है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज़, कि प्लूरल में तो आपका ये भी प्लूरल होगा, तो हाउ मेनी बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ दिया कि यहाँ कितने लड़के आ चुके हैं ना, काम क्या है, आना, लेकिन किससे आने का, लड़कों का, जो कि कहते हैं सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट दोस्तों आपने पहले ही लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लिख दिया ना, इस वजह से आपका क्या होगा, कह सकते हैं कि विल, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा ना, क्योंकि दोस्तों ये आपका नाउन है। उसके बाद दोस्तों आपका देख रहे हैं सब्जेक्ट, जो कि पहले आपने लिख दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान खाली होगा, और उसके बाद आपका है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था कि जो आपका लड़के हैं वो सब्जेक्ट है, तो वो पहले ही आ गया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें विल लिखना था, लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट इसके बीच में होना चाहिए था, स्ट्रक्चर के अनुसार, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट है ना स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे स्पेस खाली है, क्योंकि दोस्तों ये रिलेटेड नाउन का भी काम कर रहा है प्लस सब्जेक्ट का, ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमें उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, लड़कों का आना, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो कम केम कम, है ना, कम, है ना, आ तो चुके होंगे, लेकिन कहाँ, यहाँ, है ना, समय भी दे दिया है, तो आपका समय मतलब प्लेस, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, हियर, है ना, कम हियर। और उसके बाद दोस्तों जब सेंटेंस कंप्लीट, तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर, कनेक्ट करने के लिए, है ना, जो कि पहले की इंग्लिश होती है। फिर दोस्तों क्या है, सूरज छिपना, कौन छिप रहा है, सूरज छिप रहा है, यानी सूरज सब्जेक्ट है, तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो द सन हो जाएगा। और चूँकि दोस्तों सन आपका सिंगुलर है, एक ही सन है, तो इस वजह से हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। उसका काम क्या है, छिपना, छिपने का मतलब अस्त होना, और अस्त होने क्या होता है, सेट होता है। ये तो मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मेन वर्ब, लेकिन इसको सिंगुलर बनाएंगे कब, जब इसके अंत में हम यस लगा देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए आज के वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम्हारे आने से पूर्व, ठीक है दोस्तों, तुम्हारे आने से पूर्व वह कौन सा पाठ याद कर चुकेगी, है ना दोस्तों। तुम्हारे आने से पूर्व वह कौन सा पाठ याद कर चुकेगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है ना, इसकी पहले हम इंग्लिश लिखेंगे सर्वप्रथम, जो कि क्या होता है, विच होता है। आपको रिलेटेड नाउन उसके जस्ट बाद लिखना है। देख रहे हैं कौन से के बाद अगला वर्ड पार्ट है, तो पार्ट की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, लेसन होता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें विल शैल तो लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट क्या है, वह कौन सा पार्ट याद कर चुकेगी, अर्थात ये आपकी महिला है, अर्थात फीमेल है। इस वजह दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सी होगा, सी जो कि थर्ड पर्सन में होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी जो कि पता कर चुके हैं, हैव, विल हैव, शैल हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट बीच में रखेंगे, है ना। उसके बाद उसका काम क्या है दोस्तों, याद करना। तो याद करने की अंग्रेजी आप लोग अच्छी तरह सीख चुके हैं अब तक, तो लर्न होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड तो लर्न हो जाएगा। और उसके बाद जब सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट, उसके बाद हमें बिफोर लिख देना है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, दूसरा काम क्या है, तुम्हारा आना, यानी काम क्या है, आना, किसके आने का, तुम्हारे, यानी सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू हुआ, जो कि प्लूरल होता है। काम क्या है दोस्तों, आना, इस वजह से हमें यस या यस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। तो दोस्तों इसका अनुवाद होगा, विच लेसन विल सी हैव लर्नड बिफोर यू कम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को काफ़ी अच्छी तरह से कई प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत है या आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप कमेंट करें, मैं उसका यथासंभव जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आप लोगों ने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।